आज की वीडियो में हम MS एक्सेल के 5 ऐसे फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे जिनको आप यूज़ करके अपना बहुत सारा कीमती वक्त बचा सकते हैं। उसके लिए मैंने एक्सेल शीट बनाई हुई है। सबसे पहले हम बात करेंगे काउंट इफ फंक्शन के बारे में, उसके बाद कनकैटिनेशन है, उसके बाद इफ़ है, उसके बाद वी लुकअप है और लास्ट में हम बात करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट की। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काउंट इफ फंक्शन के बारे में। तो काउंट इफ फंक्शन को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। मेरे पास एक टेबल है जिसमें लैपटॉप ब्रांड है और उनकी क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल मैं देखना चाहता हूँ कि HP जो है वो इस कॉलम में कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो उसके लिए मैं काउंट इफ का फंक्शन यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे यूज़ करने के लिए इक्वल टू काउंट इफ लिखें आप, ब्रैकेट स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के बाद नीचे है रेंज। रेंज हमने वो कॉलम देना है जिसमें से हमने सर्च करना है। ये मैंने कॉलम सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद मैंने कॉमा दे दिया। कॉमा देने के बाद दूसरा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब ये है कि वो सेल सेलेक्ट करें जिसमें से आपने सर्च करना है, जिसमें आपने सर्च करना है। तो ये मैंने सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद इंटर कर दिया। अब यहाँ पे वैल्यू ज़ीरो है, इसका मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं कुछ भी टाइप करूँगा तो उसकी रेपिटेशन वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं डेल देता हूँ तो यहाँ पे एक आ गया, मतलब इस कॉलम में एक दफ़ा डेल आ रहा है। अब यहाँ पे देखें सिर्फ एक दफ़ा ही है डेल यहाँ पे, ठीक है। अब मैं अगर देता हूँ एच पी हमारे पास 3 दफ़ा आ रहा है, 1 2 3। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, कोई भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि एक दफ़ा ये कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। उसके बाद दूसरा है कनकैटिनेशन। कनकैटिनेशन के फंक्शन को दो चीज़ों को मर्ज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है मैंने, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को इकट्ठा करना चाह रहा हूँ, मर्ज करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे इक्वल टू कनकैटिनेट, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट कर दी। अब फर्स्ट वैल्यू है, उसके बाद कॉमा दे दिया मैंने, सेकंड वैल्यू है, इंटर कर दिया। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट और लास्ट नेम मर्ज होके आ जाएंगे। तो इसको मैं अगर ड्रैग कर दूं तो नीचे सब के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इनमें कोई स्पेस नहीं है, फर्स्ट और लास्ट नेम में कोई भी स्पेस नहीं है। इसके लिए हम इसी फार्मूले में ही एडिट करेंगे, डबल क्लिक करके जहाँ पे फर्स्ट वाला कॉलम स्टार्ट किया है, सिलेक्ट किया, उसके बाद हम क्या कर देंगे, डबल कोट्स दे देंगे। डबल कोट्स देने के बाद उसके अंदर कोई स्पेस दे देंगे और उसके बाद भी कॉमा लगा देंगे। कॉमा लगाना आपने नहीं भूलना, ये देख लें। इसके बाद इंटर कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसके दरमियान स्पेस आ जाएगी। नेक्स्ट फंक्शन है इफ फंक्शन। इसको हम बहुत ही यूज़ करते हैं अपनी शीट्स में, तो इसका इस्तेमाल मैं बता देता हूँ कि किस तरह आपने करना है। यहाँ पे इक्वल टू, ये देखें लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट का मतलब ये है कि कुछ भी आप इसके ऊपर कंडीशन लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अगर ये इक्वल है, डबल कोट्स में मैं नाम दे देता हूँ एलन का। उसके बाद यहाँ पे ये देखें, अगर वो कहते हैं कि वैल्यू ट्रू है, अगर ये इक्वल है C5 इक्वल है एलन के, तो क्या होना चाहिए, उसके बाद मैं जो है ना कॉमा देने के बाद मैं कहता हूँ कि ट्रू शो करवा दे, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, वैल्यू इफ फॉल्स। अगर ये फॉल्स हो जाती है कंडीशन, तो उसके बारे में क्या आना चाहिए, मैं कहता हूँ फॉल्स ही आ जाए और इंटर कर देना है आपने। यहाँ पे देखें अगर इसमें एलन है तो यहाँ पे ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ नीचे ताकि सब पे इम्प्लीमेंट हो जाए। तो यहाँ पे एलन था इसलिए ट्रू आ गया, यहाँ पे जेफ है फॉल्स आ गया, यहाँ पे एलन है, यहाँ पे एलन है, ट्रू है। अगर मैं कोई और इसको फिर जेफ कर देता हूँ तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह आप इसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। करेक्टर के ऊपर इस तरह आप नंबर्स के ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है इफ़, ब्रैकेट स्टार्ट की, मैंने सेल सेलेक्ट कर दिया। मैं कहता हूँ ये अगर ग्रेटर देन है 30 के, ट्रू आ जाए, और अगर फॉल्स है तो मेरे पास फॉल्स आ जाए। ये कंडीशन आप दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये नंबर्स के ऊपर भी आप लगा सकते हैं। एक और बात, आप अपनी तरफ से भी कोई मैसेज प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ट्रू और फॉल्स की जगह अपना मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो डबल कोट्स में आप कुछ भी दे दें तो ये आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि इट्स एलन, और यहाँ पे फॉल्स की जगह मैं डबल कोट्स दे के अपना कहता हूँ कि इट्स नॉट एलन, ठीक है। तो ये भी प्रिंट हो जाएगा, ये देखें। इस तरह आप अपना कोई मैसेज भी दे सकते हैं, ये अपनी तरफ से आप मैसेज बना के दे सकते हैं। तो ये था इफ फंक्शन का यूज़। अब बात करते हैं वी लुकअप की, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ का डाटा है, आप उसको सर्च करना चाह रहे हैं, तो आपके पास इस तरह का टेबल है। अगर आप उसमें से कोई भी नाम सर्च करना चाह रहे हैं तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे ये देखिए नाम है, ईमेल है, कॉन्टैक्ट नंबर और सैलरी है। मैंने इसी फील्ड्स को इस फॉर्मेट में लिख लिया है। यहाँ पे जो भी सर्च करता हूँ, ये देखें
उसका डाटा आ जाता है। ठीक है, उसकी ईमेल आई है, कॉन्टैक्ट नंबर और सैलरी, ये कैसे आता है मैं ये आपको बता देता हूँ। फार्मूला लगाएंगे, वी लुकअप, ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखनी है कि लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू का मतलब ये है कि जिस सेल में आपने इस चीज़ को सर्च करना है, मैंने ये इस सेल में सर्च करना है, कॉमा दे दें। कॉमा देने के बाद वो कहता है कि टेबल अरे, टेबल अरे मतलब वो पूरा डाटा है जिसमें से हमने सर्च करना है। उसके बाद हमने क्या करना है, कॉलम इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का मतलब ये है कि किस सेल से आप डाटा लेना चाह रहे हैं। मैं इस सेल से डाटा लेना चाह रहा हूँ, मतलब ईमेल वाले से। इसका मतलब ये है कि पहला मेरा सेल ये है 1 2 3 4, मतलब कि सेकंड सेल से मैं डाटा लेना चाह रहा हूँ तो मैं 2 प्रेस कर दूंगा। उसके बाद मैं जो है ना, यहाँ पे है कि फॉल्स या ट्रू, मतलब कि है एग्जैक्ट मैच, फॉल्स कर देंगे तो इंटर कर देंगे तो उसकी ईमेल आ जाएगी। ठीक है, फिर मैंने लिखा लिसा, इसका ईमेल आ गया। इसी तरह आप कॉन्टैक्ट नंबर और सैलरी भी ले सकते हैं इसी फार्मूले को एडिट करते हुए। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। सिर्फ मैंने क्या करना है, कॉलम नंबर चेंज करना है। अब यहाँ पे देखें ईमेल का 2 था, इसका 3 हो जाएगा। यहाँ पे मैं 3 कर दूंगा तो ये इसका नंबर, इसका कॉन्टैक्ट नंबर भी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आपने क्या करना है, सैलरी में भी कॉलम नंबर चेंज कर देना, बाकी सारा सेम रहेगा। अब यहाँ पे है 4, ये देखें। ठीक है, लिसा का क्या है, lisa@gmail.com, इसका जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर 5 है और सैलरी इसकी 8000 है। ठीक है, इसके साथ आपने अगर डॉलर साइन लगाना है तो राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में चले जाएं। फॉर्मेट सेल में जाने के बाद आपने जाना है करेंसी में। करेंसी में जाने के बाद ये सिलेक्टेड है पहले, इसको ज़ीरो कर दें आप। ठीक है, ओके कर देंगे तो ये इसके साथ डॉलर साइन और इसका फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप अपना डाटा में वी लुकअप यूज़ कर सकते हैं। अब लास्ट में बात करते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट की। ड्रॉप डाउन लिस्ट को कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे डाटा है, आपने बार बार सर्च करना है और उसका डाटा जो है वो गेट करने के लिए, और यहाँ पे आप कहते हैं कि आपने सर्च नहीं करना, आपके पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए, उसमें से सिलेक्ट करें और वो सारी चीज़ें उसकी डाटा आ जाए, तो उस सेल को सिलेक्ट करें। आपने जाना है डाटा में, डाटा में जाने के बाद यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में, फिर डाटा वैलिडेशन में उसके बाद आपने आ जाना है अलाउ सेटिंग्स में। अलाउ में यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर देना है लिस्ट। लिस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद उस सेल को, उस कॉलम को आपने सेलेक्ट कर लेना है जो जिसमें नाम है। ठीक है, उसमें लेने के बाद आपने इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद आपके पास लिस्ट शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी करता हूँ तो उसका डाटा आ जाता है। ठीक है, अब मुझे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करता हूँ तो उसका डाटा आ जाता है। और इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।